दोस्तों, उज्जैन की ठंडी सुबह थी। सावन का अंतिम महीना। महाकाल मंदिर के घंटे लगातार बज रहे थे और भीड़ में एक सरकारी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी में बैठी 29 साल की सुनीता वर्मा, जिले की नई नियुक्त कलेक्टर, खिड़की से बाहर देख रही थी। यह उसकी पोस्टिंग का पहला दिन था। सुनीता को अपने गांव लौटे हुए करीब 8 साल हो चुके थे। पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाएं, ट्रेनिंग, इन सब में जीवन बीत गया। गाड़ी सीधे कलेक्टर बंगले की तरफ जा रही थी, लेकिन उसने अचानक ड्राइवर से कहा, राजेश, पहले महाकाल मंदिर चलो। घर से ज्यादा जरूरी है पहले महाकाल के दर्शन करना। इसी बीच सुनीता अपने पिता के संघर्षों के बारे में भी सोच रही है कि कैसे उसके पिता ने इतनी संघर्ष करके उसे इतना काबिल बनाया और यहां तक पहुंचाया। ड्राइवर ने दिशा बदली। मंदिर के पास पहुंचते ही भीड़ और आवाजें और तेज हो गईं। सुनीता ने गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। तभी उसकी नजर दाईं ओर एक दुबला पतला, झुर्रियों से भरा चेहरा, उलझे बाल, मैले कपड़े, कटोरे में कुछ सिक्के गिनता एक बूढ़ा भिखारी की ओर पड़ रहती है। वो दृश्य सुनीता के कदम रोक देता है। लेकिन उसके बाद सुनीता आगे महाकाल मंदिर भोलेनाथ के दर्शन के लिए चली जाती है। लेकिन जब दर्शन कर वापस आती है तो सुनीता वहां पर रुकती है। उस बूढ़े की आंखों में नमी, लेकिन चेहरे पर अजीब सी पहचान का एहसास। सुनीता का दिल तेज धड़कने लगता है। वह 2 कदम आगे बढ़ती है, फिर अचानक पीछे मुड़कर उस भिखारी को फिर देखती है। उसके होंठ अनजाने में फुसफुसाते हैं, ये तो पापा है, पर यहां कैसे? और दोनों एक दूसरे को गले से लगाकर रोने लगते हैं। आखिर कौन था वह भिखारी और कौन थी यह लड़की? अगर असलियत में यह उसे लड़की के पापा है तो यहां पर भी क्यों मांग रहे हैं? दोस्तों, कहानी की असल सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में, जहां हरी भरी खेतों की खुशबू हवा में घुली रहती है। वहां एक साधारण परिवार रहता था। परिवार में माँ बाप और उनकी इकलौती बेटी सुनीता थी। सुनीता की उम्र उस समय मुश्किल से 10 साल की होगी, लेकिन उसके माता पिता रामलाल और सरला ने उसके लिए बड़े बड़े सपने संजोए हुए थे। रामलाल और सरला एक बड़े जमींदार के यहां चौकीदारी का काम करते थे। सुबह से शाम तक वे उसकी हवेली की रखवाली करते। कभी कभी रात की ड्यूटी भी लग जाती। उनकी कमाई इतनी कम थी कि बस 2 वक्त की रोटी और छत का इंतजाम हो पाता। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उनकी आंखों में सुनीता का भविष्य चमकता था। रामलाल अक्सर कहता, सरला, हमारी सुनीता पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगी, कलेक्टर बनेगी, देखना, हम जैसे गरीबों की जिंदगी से ऊपर उठेगी। सरला मुस्कुराकर सहमति देती, हाँ जी, इसीलिए तो हमने दूसरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा। एक ही बेटी है, उसी पर सब कुछ लगा देंगे। वे जानते थे कि गरीबी में ज्यादा बच्चे पालना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने सुनीता को ही अपना सब कुछ मान लिया। सुनीता स्कूल जाती, जहां वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती। टीचर उसकी तारीफ करते नहीं थकते। घर लौटकर वह मां के साथ रसोई में हाथ बटाती, पिता से कहानियां सुनती। लेकिन रामलाल की कहानियां हमेशा अफसरों की होतीं। कैसे वे लोगों की मदद करते हैं, कैसे गांव बदलते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुनीता 10वीं कक्षा में पहुंची। उसकी मां सरला को अचानक बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टरों ने कहा, इलाज महंगा है। रामलाल ने जमींदार से उधार लिया, लेकिन सरला बच न सकी। मरते वक्त सरला ने रामलाल से कहा, सुनीता की पढ़ाई मत रुकने देना, वो अफसर बनेगी, हमारा नाम रोशन करेगी। रामलाल रो पड़े, लेकिन वादा किया। अब घर में सिर्फ पिता और बेटी थे। रामलाल दिन रात चौकीदारी करता, कभी मजदूरी भी कर लेता। सुनीता को किताबें, स्कूल की फीस, सब कुछ जुटाता। सुनीता भी समझदार थी। वह जानती थी कि पिता कितनी मेहनत करते हैं, इसलिए वह और ज्यादा मन लगाकर पढ़ती। 10वीं पास की, अच्छे नंबर आए। रामलाल ने मिठाई बांटी। गांव वालों से कहा, देखना, मेरी बेटी कलेक्टर बनेगी। लेकिन गांव वाले हंसते, रामलाल, तू सपने देख रहा है, गरीब की बेटी अफसर कैसे बनेगी? शादी कर दे बस। रामलाल चुप रहता, लेकिन दिल में ठान लिया। सुनीता 12वीं में पहुंची। अब पढ़ाई और मुश्किल हो गई। रामलाल ने जमींदार से एडवांस मांगा। सुनीता को ट्यूशन दिलवाया। सुनीता रात रात भर पढ़ती, पिता को देखकर प्रेरणा लेती। 12वीं भी अच्छे नंबरों से पास हुई। अब ग्रेजुएशन का समय आया। पास के शहर में कॉलेज था, लेकिन खर्चा ज्यादा। रामलाल ने और मेहनत की। सुबह जल्दी उठकर मजदूरी, शाम को चौकीदारी। सुनीता कॉलेज जाती, वहां से पता चला आईएएस के बारे में। पापा, आईएएस क्लियर करके कलेक्टर बनूंगी, उसने कहा।
रामलाल की आंखें चमक उठीं। लेकिन खर्चा? दिल्ली जाना पड़ेगा कोचिंग के लिए। रामलाल सोच में पड़ गया। सुनीता ग्रेजुएशन के साथ साथ आईएएस की तैयारी करने लगी, लेकिन घर की हालत देखकर चिंता होती। पिता बूढ़े हो रहे थे, अकेले सब संभालते। एक दिन सुनीता ने कहा, पापा, शायद मैं कोई छोटी नौकरी कर लूं। रामलाल ने डांटा, नहीं बेटी, तू अफसर बनेगी, तेरी मां का सपना है। लेकिन सुनीता जानती थी, दिल्ली जाने के लिए लाखों रुपये चाहिए। रामलाल ने क्या किया? उसने गांव के साहूकार से बात की, अपनी छोटी सी झोपड़ी गिरवी रखी। बेटी की पढ़ाई के लिए, उसने कहा। साहूकार ने पैसे दिए, लेकिन ब्याज ज्यादा। रामलाल ने सुनीता को पैसे दिए। जा बेटी, दिल्ली जा, अफसर बनकर लौटना। सुनीता रो पड़ी, लेकिन गई। रामलाल अकेला रह गया। गांव वाले फिर ताने मारते, तेरी बेटी भाग गई क्या? रामलाल चुप। लेकिन दिल में एक राज था, क्यों वह इतना जोखिम ले रहा था? सुनीता दिल्ली पहुंची, कोचिंग शुरू की। शहर की चकाचौंध ने उसे डराया, लेकिन पिता के शब्द याद आए। अफसर बनकर लौटना। उसने एक छोटे से हॉस्टल में कमरा लिया, कोचिंग क्लासेस शुरू की। दिन रात पढ़ाई। सहेलियां बनी, लेकिन सुनीता सबसे अलग। वह कम बोलती, ज्यादा मेहनत करती। पहला आईएएस अटेम्प्ट आया, प्रीलिम्स क्लियर न हुआ। सुनीता टूट गई। फोन पर पिता से बात की, पापा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। रामलाल ने कहा, बेटी, हार मत मान, तेरी मां देख रही है ऊपर से। सुनीता ने फिर मेहनत की। दूसरा अटेम्प्ट, प्रीलिम्स क्लियर, लेकिन मेंस में फेल। सहेलियां वापस लौट गईं, लेकिन सुनीता रुकी। पापा का वादा है, वह खुद से कहती। इधर गांव में रामलाल अकेला, चौकीदारी जारी, लेकिन उम्र हो रही थी। साहूकार ब्याज मांगता। रामलाल मजदूरी करता, पैसे भेजता सुनीता को। लेकिन एक दिन हादसा हुआ। चौकीदारी के दौरान गिर गया, पैर टूटा। डॉक्टर ने कहा, आराम करो। लेकिन काम कौन करेगा? जमींदार ने निकाल दिया, अब कमाई बंद। साहूकार ने झोपड़ी जब्त कर ली। रामलाल बेघर, गांव वालों ने मदद नहीं की, उल्टा ताने मारे। रामलाल सोचता, सुनीता को कैसे बताऊं? वह चुप रहा। सुनीता को पैसे भेजने बंद हो गए। वह चिंतित, लेकिन पढ़ाई जारी। तीसरा अटेम्प्ट, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब क्लियर। रैंक अच्छी, कलेक्टर बनी। खुशी से फोन किया, लेकिन पिता का नंबर बंद। पापा कहां हैं? वह सोचती। ट्रेनिंग पूरी हुई, पहली पोस्टिंग मिली। लेकिन सुनीता घर नहीं गई, क्योंकि बचपन से सुनीता महाकाल भगवान की भक्त थी। इसीलिए वह महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। लेकिन मंदिर के सामने एक बुजुर्ग भिखारी बैठा था, गंदे कपड़े, हाथ में कटोरा। सुनीता की नजर पड़ी। वह चौंकी, चेहरा जाना पहचाना, लेकिन आगे बढ़ गई। फिर रुकी, दिल धड़का। कौन है वह? क्योंकि सुनीता को वह अपने पिताजी से लग रहा था। लेकिन सुनीता को ऐसा लगा कि उनके पिता गांव में है ना। सुनीता अब कलेक्टर थी, ऑफिस में फाइलें, मीटिंग्स, लोगों की समस्याएं सुलझाना। लेकिन मन में पिता की याद। फोन न लगना, पत्र न आना। उसने गांव में पूछताछ की, लेकिन कोई जवाब नहीं। पापा कहां गए? वह रातों को सोचती। अब पिता को न पाकर फिर उसने एक बार उज्जैन यात्रा का फैसला लिया। ट्रेन से उतरी, सीधे मंदिर। दर्शन के लिए लाइन लगी, लेकिन भिखारी पर नजर। वह बैठा पैसे गिन रहा था। सुनीता का दिल बैठा, चेहरा पिता का लग रहा, लेकिन नहीं, पिता तो मजबूत थे। वह दर्शन कर लौटी, लेकिन रुक गई। भिखारी की ओर देखा, आंखें मिलीं, भिखारी की आंखों में आंसू। सुनीता पास गई। पापा? भिखारी रो पड़ा। हां, वह रामलाल था। लेकिन कैसे? सुनीता ने कहा, पापा, आप यहां? रामलाल ने सिर झुका लिया। सुनीता उसे उठाया, पास के चाय की दुकान पर ले गई। रामलाल ने कहानी शुरू की, लेकिन आंसू रुक न रहे। सुनीता ने कहा, पापा, सब बताओ। लेकिन रामलाल चुप। रामलाल ने कहा, बेटी, पहले तू अपनी कहानी बता। लेकिन सुनीता ने अपने पिता से बड़े जोर देकर पूछा कि पिता, आप यहां क्यों और कैसे पहुंचे? मैं तो सोची ही नहीं थी कि आपको पहली बार मिलूंगी तो इस हालत में देखूंगी। सुनीता पिता को घर ले आई। डॉक्टर बुलाया, इलाज शुरू। रामलाल ठीक होने लगे। लेकिन सुनीता पूछती, पापा, उज्जैन क्यों? गांव छोड़कर? एक दिन सुनीता ने पुराने पत्र पढ़े। पिता के पत्रों में उज्जैन का जिक्र। क्यों? जांच की। पता चला रामलाल की मां उज्जैन की थीं, महाकाल मंदिर से जुड़ी, लेकिन ज्यादा नहीं। सुनीता ने पिता से पूछा। रामलाल ने बताया, बेटी, तेरी दादी महाकाल मंदिर में पूजा करती थीं। मैं बचपन में वहां जाता, जब बेघर हुआ वही याद आया। सुनीता अपने पिता से पूछता है, लेकिन भीख? तब रामलाल कहता है, बेटी, कमाई का और तरीका न था।
सुनीता संतुष्ट न हुई। गांव वालों से पूछा। एक बूढ़े ने कहा, रामलाल ने झोपड़ी बेची तेरी पढ़ाई के लिए। इसके बाद रामलाल का पैर टूट गया और उसे कम से निकाल दिया गया। फिर साहूकार ने तुम्हारे घर को सूद ना देने के कारण अपने कब्जे में कर लिया। अब तुम्हारे पिता के पास रहने के लिए कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से वह गांव छोड़कर चला गया। हम किसी को पता नहीं था कि आखिर वह कहाँ गए थे, और आखिरकार बेटी आज तूने अपने पिता को ढूंढ लिया।